नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। कंगना रनावत और शिवसेना सांसद संजय राउत की जंग या लड़ाई ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर कंगना राउत ने जो स्टैंड अपनाया, उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में जो टिप्पणी की, उसे लेकर शिवसेना बुरी तरह से भड़क गई। संजय राउत जो उसके सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि एक बात ये तय है कि जब मराठी अस्मिता की बात आती है तो शिवसेना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। शिवसेना के लिए मराठी अस्मिता नंबर 1 पर है, मराठी मानुस की बात नंबर 1 पर रहती है। इसके चलते वो लोग नाराज़ हुए, भड़क गए, और जब बात मुंबई पुलिस की आई तो संजय राउत अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ठीक है अपनी मर्यादा लांघी और उन्होंने धमकियाँ भी दे दी कि अगर कंगना रनावत को मुंबई आना है तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज पत्रकारों ने जब उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने पत्रकारों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उनसे साफ कहा कि आप चमचागिरी करना बंद कर दीजिए और कंगना की वकालत करना बंद कर दीजिए। पत्रकारों द्वारा सवाल जब पूछा गया उनसे कि आपने जो इस तरह की एक महिला के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं, क्या आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं? उस पर संजय राउत ने खुले तौर पर कहा कि अगर कंगना राउत मुंबई करों से, मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, अगर उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं तो मैं सोचूंगा। ये वीडियो भी हम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं कि किस तरह संजय राउत ने कंगना रनावत के बारे में जो उनके ख्यालात थे उसका इजहार किया, पत्रकारों से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। देखें ये वीडियो। एक टिप्पणी की थी कंगना राउत को लेकर, न्यूज नेशन आपसे जानना चाहता है कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे उसको लेकर आप माफी मांगेंगे क्या? पीछे लेना ये जी बिल्कुल सर। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा रिकॉर्ड तबका, बोल रहा हूं। राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगना? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। बता दें कि कंगना रनावत भी खामोश नहीं बैठी हैं। उन्होंने भी तुर्की का जवाब तुर्की से दिया, तुर्की बात तुर्की वो जवाब देती कि उन्होंने भी अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कह दिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है और साफ साफ कहा कि आज वो लोग जो औरत की इज्जत की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी की मर्यादा की बात करते हैं, वो लोग मर्यादाएं फलांग गए हैं और एक औरत के बारे में बहुत कुछ जली कटी बातें कर रहे हैं। उन्होंने औरतों का रोया और साफ साफ ये भी कह दिया है, धमकी दे दी एक तरह से खुले तौर पर शिवसेना को या संजय राउत को कि वो 9 सितंबर को मुंबई आने वाली हैं, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने 9 तारीख की डेडलाइन तय कर दी है। ये लड़ाई अब काफ़ी गहरी होती जा रही है दोनों तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार में बुरी तरह से ठन चुकी है। अब हमने आपको कल भी बताया था कि यहाँ के जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए, जो उन्होंने मुंबई की पुलिस के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं। बहरहाल कंगना रनावत ने भी खुलेआम तौर पर ये चुनौती और ये धमकी दे दी है कि वो 9 तारीख को मुंबई आ रही हैं, जिसकी ताकत है वो उन्हें रोक ले। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश
देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।